सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। क्या सूरत बदल रही है? बिल्कुल नहीं। किस तरह से राजस्थान में माफियाओं का गठजोड़ फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूत है, आज बताएंगे कि कैसे नेताओं के बीच प्रतियोगिता थी कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्र न सेलेक्ट हो बल्कि हमारे वाले हों। बाबूलाल कटारा ने जो खुलासे किए हैं, उस खुलासे को छापने में अखबारों के हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि ईडी की चार्जशीट बाहर आए? मकसद क्या हो सकता है? आज बातचीत करेंगे इस पूरे खुलासे पर कि टुकड़े टुकड़े में बाबूलाल कटारा का खुलासा क्या कुछ कह रहा है और जो कुछ नहीं कह रहा है वो कहानी क्या है। आज बातचीत करेंगे कि कैसे बीजेपी के अंदर बड़ा घमासान मचा हुआ है और अब बिल्कुल 2 साल बाद 2 गुटों में बटी हुई है बीजेपी। मजबूत गुट भजनलाल शर्मा के साथ है तो धीरे धीरे वसुंधरा राजे भी कुनबा बढ़ा रही है। मगर शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान लोकसभा आयोग की कहानी से। देखिए, पहले दिन जो खुलासा हुआ था वो खुलासा मैं आपसे पहले कर चुका था कि किस तरह से बाबूलाल कटारा के संपर्क में दिनेश खोड़निया आया था और वहां से किस तरह से बाबूलाल कटारा राजस्थान लोक सेवा आयोग में आया। ये चार्जशीट में है। इसकी कहानी पहले बाजार में आ चुकी थी। उसके बाद उसी दिन हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से बाबूलाल कटारा ने बताया है कि आरपीएससी के सारे सदस्य मिलकर तय कर लेते थे कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, उसे कितना नंबर देना है। ये खबर बड़ी खबर थी, मगर अखबार के अंदर के पन्नों पर आई। आरपीएससी चेयरमैन सदस्य इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थी का नाम शेयर करते, पैसे वही लेते जो सिफारिश लाता था। ये बाबूलाल कटारा ने ईडी के चार्जशीट में बोला है। ईडी से कटारा बोला, कुछ बड़े लोगों ने सीधे तौर पर मुझसे संपर्क किया था और उन बड़े लोगों का नाम बाबूलाल कटारा ने चार्जशीट में बताया है। अब जिसके पास ये चार्जशीट है उसके हलक सूख रहे हैं बड़े लोगों का नाम छापने में या लिखने में। तो क्या कांग्रेस के बड़े नेता हैं? क्या सूबे के पूर्व मुखियाओं का नाम है? पता नहीं, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से खामोश है, इस खबर के आने के बाद कहा जा रहा है कि मामला दोनों तरफ का है। इतने बड़े खुलासे पर राजस्थान में हंगामा हो जाना चाहिए था कि 5 साल हुआ क्या है। इसने कहा है कि भूपेंद्र यादव, डॉक्टर शिव सिंह राठौर, डॉक्टर जसवंत राठी, संजय स्रोतिये मेरे रहते अध्यक्ष रहे, राजकुमारी गुज्जर, रामूराम राय का, डॉक्टर जसवंत राठी, 2 अन्य सदस्य थे। सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर तय कर लेते थे कौन किसका होगा और क्या करना है। बाबूलाल कटारा ने, जैसा कि अखबार का दावा है कि चार्जशीट में यह बात कही है, तो फिर पिछले 5 सालों में परीक्षा के नाम पर मजाक हुआ है राजस्थान के बेरोजगारों के साथ। अब ये अखबार ने छापा है कि आरएएस भर्ती में पैसे लेने के आरोप, मगर पूरे इस कहानी में आरएएस भर्ती परीक्षा की बात नहीं है अखबार में। तो क्या आरएएस 2018 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से भी ज्यादा बुरी स्थिति में है? कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार भी डरी हुई है चार्जशीट के बाद कि आरएएस 2018 की स्थिति वही ना हो जाए जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की हो गई है। कहीं आधे से ज्यादा पकड़े ना जाएं, क्योंकि संयम लोढ़ा ने एक बार 1-2 साल पहले मुझसे कहा था
कि आरएस 2018 की स्थिति राजस्थान में सबसे खराब है। उस समय अशोक गहलोत शासन में थे। 18 इस परीक्षा का नाम है। ये इंटरव्यू जो हुए हैं वो अशोक गहलोत सरकार में हुए हैं। अब देखिए, जब ये बात आने लगी, लोगों की प्रतिक्रिया तरह तरह से आने लगी इस खबर के बाद कि नाम क्यों नहीं छाप रहा है अखबार, और लोगों में चर्चा का विषय रहा। दिन भर ये चर्चा का विषय रहा कि इतनी बड़ी खबर को अंदर के पेज पर छापना, फिर नाम न छापना। अब लोग हैं, लोग तो चर्चा करेंगे ही, क्योंकि अशोक गहलोत कहते हैं कि कॉमन मैन का कॉमन सेंस बहुत रोबुस्ट होता है। पर उससे भी बड़ा खेल हुआ। एक चैनल पर कुछ आदिवासी नेताओं के नाम चलाए गए। अर्जुन बामनिया, रघुवीर मीणा, ताराचंद भगौड़ा और मालवीय, जो बीजेपी में शामिल हो गए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। यानी आदिवासी नेताओं को ठोक दो ताकि जो बड़े नेता हैं उनके नाम पर किसी को शक न हो, चर्चा हो न हो। कहा जाने लगी ये तो यही वाले थे, बड़े वाले इसमें कोई नहीं है। ये देखिए किस तरह साजिश का सिरा घूम रहा है कि 4 सीट को 10 ताले में बंद कर दिया जाए। मैंने तो संपादक से लेकर हर किसी से कहा, अगर किसी को साहस नहीं है तो 4 सीट मुझे दे दो, मैं नाम पढ़ देता हूं। पर कहा जा रहा है क्या बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम भी है क्या इसमें शामिल, जिसकी वजह से ये सियासी खामोशी है? पता नहीं, लोग तो चर्चा करते हैं, मौसेरे भाइयों की कहानियां हैं, पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक 4 सीट सामने नहीं आती है। पर जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, और उसने कहा है कि बड़े लोगों का फोन सीधे मेरे पास आते थे, जैसा कि अखबार का दावा है, तो वो बड़े लोगों का नाम भी बताया है। तो क्या मुख्यमंत्री निवास से फोन जाते थे? क्या मुख्यमंत्री निवास के कर्मचारी फोन करते थे, अधिकारी फोन करते थे? शिव सिंह राठौड़ कैसे बने कार्यकारी अध्यक्ष? भूपेंद्र यादव कैसे छुट्टी पर भेजे गए? बाबूलाल कटारा ने, कहा जा रहा है, तोते की तरह सब कुछ बताया है। एक बार हमारे हाथ में 4 सीट आ जाए, मैं पूरी पढ़ के सुना दूंगा आपको, मैं किसी से डरता नहीं। मगर यह कहानी कही जा रही है कि सब कुछ उसने बताया है कि कौन कौन नेता किसके किसके लिए फोन आया और कौन से काम मैंने बिना पैसे के नंबर दिए हैं और किसको पैसे लेकर नंबर दिए हैं। शिव सिंह राठौड़ वसुंधरा राजे सरकार में बने थे। अब देखिए कैसे खेल निराला है। राजकुमारी गुर्जर का ड्राइवर था, क्या था पता नहीं, पीओ पकड़ा गया। वो जांच अशोक गहलोत ने नहीं कराई। कितना फेविकोल का मजबूत गठजोड़ है, आप देख रहे हैं। राजकुमारी गुर्जर भी या उनके पति, वो भी कहा जा रहा है बीजेपी के नेता हैं। पता नहीं, जब जांच हुई नहीं तो आरोप ही है सिर्फ। पर ये मिली जुली का ऐसा खेल है कि कोई जांच नहीं करना चाहता है। जैसे ही ये खबर छपी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सारे अधिकारियों को एसओजी के अपने कार्यालय में बुलाया और लंबी मीटिंग ली कि ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए। मैंने आपसे कहा था कि ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान इसलिए नहीं उस समय लिया गया क्योंकि अशोक गहलोत सरकार के अधिकारियों को तुरंत एसओजी में फिट कर दिया गया था। अभी आनंद श्रीवास्तव जी हैं इस सब के मुखिया। हालांकि जो नीचे जांच करेंगे वो विशाल बंसल हैं, पर क्या ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा? अब देखिए, नाप छापने के कई बहाने हो सकते हैं। ये बहाने हो सकते हैं, क्या पता बाबूलाल कटारा ने दवा में बयान दिया हो, तो फिर कोई भी अखबार किसी भी चार्जशीट को कभी नहीं छापे, ये पढ़ ले, कसम खाए, क्योंकि कोई भी बयान दबाव में दिया गया हो सकता है चार्जशीट का। ये इसी केस में अप्लाई क्यों है? मगर फिर भी कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं? पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से बाबूलाल कटारा ने सारी स्थिति बताई है चार्जशीट में, ये राजस्थान के लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है कि अपने बेटे बेटियों को आप
मेहनत करके पढ़ा रहे थे कि भविष्य में कुछ बनेंगे, नेताओं ने अपने बना लिए हैं और आपके वाले जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। देखिए, खबर किसी के पास हो सकती है और उसका वो प्रायोरिटी होता है कि वो खबर को छापे, अपने पास रखे एक्सक्लूसिव, मगर रखे और ना छापे ये समझ में नहीं आता है। पर मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बाबूलाल कटारा की जांच और पुख्ता तरीके से भजन लाल शर्मा को करानी होगी। एक मीटिंग लेकर संदेश देने से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि जड़ें इतनी मजबूत है दोनों ही पार्टियों के नेताओं के साथ, दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल में काम कर रहे अफसरों के बीच का, कि आप बड़ी मुश्किल से किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। पर अब यह वक्त आ गया है कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो। आरपीएससी को भंग करने का इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता। जैसा बाबूलाल कटारा बता रहा है, अगर यह बात सही है तो अब बचा क्या है इसमें बचा क्या है? मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर इस पर आगे बढ़ना होगा, वरना जब कुछ नहीं होगा इनका तो आगे वाले भी यही कर रहे होंगे और यही करेंगे, क्योंकि जब सरकारें इसे परंपरा बनाना चाह रही है तो फिर कोई क्यों बदलेगा। हमारी नजर रहेगी, जैसे ही ये पूरा मसला सामने आएगा एक एक करके हम सारे मामलों को समझाएंगे। पर निश्चित रूप से ये हैरान करने वाला है और इस खबर को पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए। ये राजस्थान के भविष्य से जुड़ी हुई खबर है। लौटते हैं अब सियासी खबरों के बीच। वसुंधरा राजे ने जो कुछ कहा, काले लिबास में कहा, क्या यह महज उद्गार था या फिर प्री प्लानिंग थी? अब देखिए, इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने उन्होंने अपने विचार रखे हैं, मगर जब कैमरा हटा दिया गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई, तो वसुंधरा राजे के भाषण को प्रेस में लिखकर भेजने का क्या मतलब है? यानी ये संदेश देना चाह रही हैं वो कि हम भजन लाल शर्मा की सरकार में जो कुछ हो रहा है उससे खुश नहीं है। उन्हें किसी रोते हुए चेहरे से आंसू पूछ तो सही, किसी बेसहारा की लाठी बन तो सही, कहीं मत कर तलाश इसी जमी पर है ईश्वर, किसी के जख्म पर मरहम लगा तो सही। मगर उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज पीएम की आवाज है, वही सीएम की आवाज है, कार्यकर्ता की आवाज बुलंद रहे, उसकी उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। एक वक्त था जब देश के सभी दिशाओं में कांग्रेस का राज था, मगर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के फोन अफसर नहीं उठाते हैं, वो उठाने ही होंगे। ये मसला कोई नया है क्या? कार्यकर्ता हमारा एम्बेसडर, उसके साइन से अफसर काम करे, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहे। कौन भुगतने के लिए तैयार रहे, अफसर या सरकार? कार्यकर्ताओं की एक घंटी में अफसर फोन उठाए और काम करे या भुगतान के लिए तैयार हो जाए? ये सारी बातें उन्होंने कही थी पार्टी के फोरम पर, मगर उन्होंने मीडिया में भी इसे रिलीज किया और संदेश दिया कि अब वो इस परिधि से बाहर हैं कि पार्टी के फोरम पर अपनी बात कहो। क्या भजन लाल शर्मा के साथ दिल्ली और जयपुर के एक मजबूत गुट है और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी अपना खेमा मजबूत कर रही हैं। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मगर इस बात को जानते थे भजन लाल शर्मा, लिहाजा उन्होंने ललकारते हुए कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि सीना ठोक कर कहो कि हम विकास का काम कर रहे हैं और हमने कोई गलत काम नहीं किया है। ये जो व्यंग बाण चले बीजेपी के अंदर, उसे लेकर विपक्ष वाले भी मजे ले रहे हैं।
टीकाराम जूली कह रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि अफसर बीजेपी के नेताओं की सुन नहीं रहे हैं। वसुंधरा राजे की बातों को कांग्रेस ने लपका, मगर भजन लाल शर्मा वहां पर कोशिश करते हुए नजर आए कि कार्यकर्ताओं के बीच अपनी जो छवि है उसे बरकरार रखें। और उसके बाद जो तस्वीर आई पार्टी दफ्तर से, देख रहे हैं, ऐसे मुंह लटकी हुई तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी थी। किसी एक के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी ऐसे क्लासरूम में बैठे हैं जैसे पता नहीं जानी दुश्मनों को एक कमरे में भर दिया गया हो कि तुम्हें आपस में बात करनी है और ऐसे आदमी के सामने बात करनी है कि करोगे तो जान से जाओगे। देख रहे हैं, बिल्कुल ओबीडियंट बच्चे की तरह बैठे हुए हैं भजनलाल शर्मा जी, और वसुंधरा राजे किसी रूठी हुई रानी की तरह। ये लिखे जा रहे हैं और ये खोए जा रहे हैं, और बाकी चेहरा लटकाए नीचे बैठे हैं। ये अजीब सी भाव भंगिमा वाली मीटिंग थी। मगर ये बात क्यों हो रही है कि जब केंद्रीय मंत्री लेटर वायरल करने लगे कि जो जोधपुर के एसपी हैं उनसे हम मिलना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोटोकॉल क्या हो, और हमारी व्यवस्था नहीं हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये पत्र सही है या गलत है मैं नहीं जानता, मगर सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। एक एसपी अगर केंद्रीय मंत्री की नहीं सुन रहा है तो अधिकारियों को सबसे पहले संदेश हो जाता है बिना कहे कि सरकार में किसकी चल रही है किसकी नहीं चल रही है, वो अपनी चला लिया करते हैं। मगर कार्यकर्ता की ना सुनने की कहानी कोई नई नहीं है। वसुंधरा राजे जो ये बात कह रही हैं, अगर ये बात सोच ली होती जब वो मुख्यमंत्री होती तो दोनों बार अपने पद से हटती नहीं। अशोक गहलोत के समय भी यही रोना था कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। ये पूरे देश में चले जाइए, ये सार्वभौमिक समस्या है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो अनंत समस्या है। अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए बीजेपी ने मुख्यालय में जन सुनवाई भी रख दी। अब कार्यकर्ताओं को अगर कहा जाए कि 1 घंटे में अफसर फोन उठाएं तो फिर वो काम क्या होगा आपको पता ही है। अशोक गहलोत के समय क्या क्या काम अफसर कर रहे थे, अफसर ही हो गए थे कार्यकर्ता। कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं बननी चाहिए। कार्यकर्ता नहीं, कहना चाहिए कि राजस्थान की जनता का फोन अफसर उठाएं। पर एक स्थिति बनी हुई है जहां पर बीजेपी में फिलहाल 2 गुट दिखाई दे रहा है, मगर भजन लाल शर्मा बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं और वसुंधरा राजे को बहुत साहस करने की अभी जरूरत है कि उनके साथ कोई आ पाए। और बीजेपी का ऐसा इतिहास रहा है कि कोई आ नहीं पाया है। इसलिए दुख तो रहेगा, चेहरे मुरझाए रहेंगे, लटके रहेंगे, मगर इसकी परिणति कोई गुल खिलाए ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।